देखो अब मेरी बात सुनना, आज जो हम बात करने वाले ना वो 3 से 4 वैरायटी के क्वेश्चन कराऊंगा। अभी 2 कैपेसिटर, हालांकि परसों की क्लास में हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया था, बट स्टिल आप लोग नहीं आए थे तो एक बार कॉन्सेप्ट को सिखा रहा हूँ। बट प्लीज मेक श्योर इससे रिलेटेड पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रियलिटी में हमें पढ़ना था हीट डिसिपेशन। जल्दी बोलो, हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल अक्रॉस कैपेसिटर माइनस यू इनिशियल अक्रॉस कैपेसिटर। तो ये सारे डेटा हम लोगों को समझ में आना चाहिए था। तो हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला लिखते हैं, जल्दी जल्दी बोलो। वर्क डन बाय बैटरी, डब्ल्यू भी लिख देता हूँ, माइनस यू फाइनल। अच्छा, बैटरी नहीं होगी तो वर्क डन बाय बैटरी क्या माना जाएगा? 0, सिंपल। अब देखो इसमें क्या क्या है बच्चों, एक ये कैपेसिटर है चार्ज है, एक ये कैपेसिटर है चार्ज है। पता क्या क्लियर करो, सबसे पहले इनकी एनर्जी निकालो, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे हीट डिसिपेशन चाहिए। तो इनकी एनर्जी, इनिशियल एनर्जी देखो इसकी यू इनिशियल, इसको मैं 1 बोल दूं, इसको मैं 2 बोल दूं बच्चों। तो यू इनिशियल 1 बोलो, हाफ सी वी स्क्वायर, सी की वैल्यू 2 इंटू वी का स्क्वायर, तो 2 इंटू 25 नहीं आया बच्चों। यहाँ पे देखो यू इनिशियल 2 हाफ सी इंटू वी का स्क्वायर बोले तो 100। यहाँ पे देखो ये कितना आ गया बच्चों 200, और ये कितना आ गया बच्चों 25। मैंने सही किया है, तो यहाँ पे कितना आ गया 200। तो यू इनिशियल बोलो 225 बोल लो भाई, माइक्रो जूल। चलिए, अब जब दोनों को कनेक्ट किया गया तो क्या होगा, ध्यान से देखो, 2 कैपेसिटर है बच्चों यहाँ पर। अगर 2 कैपेसिटर है तो प्लीज मेक श्योर, इधर देखो, मान लो मैंने एक कैपेसिटर ये लगाया, एक कैपेसिटर ये लगाया। कनेक्ट करने के बाद ये तो पक्की बात है चार्ज रीशफल होंगे, और जब तक होंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। अब इस लाइन को ना थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि अभी तो 2 कैपेसिटर है, धीरे धीरे 3 कैपेसिटर भी आएंगे। तो 3 कैपेसिटर में आप ये वाला फंडा नहीं बोलोगे कि दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तीनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए ना। अभी आपको क्या बोलना है वो सुनो। मान लो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V1, ठीक, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V2, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक। तो यहां से यहां तक ना एक बार केवीएल लगाओ जल्दी। VA माइनस V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V। अरे बोलो भाई, तो V1 इज इक्वल टू, तो बच्चों ये होना चाहिए अगर 2 कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर है तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। बट मेक श्योर अगर 3 कैपेसिटर आ गए तो अपन ये नहीं बोलेंगे कि चार्ज जब तक फ्लो करेंगे जब तक तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ ना कि ये हमेशा केवीएल को फॉलो करना चाहिए। केवीएल बोले तो क्या था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और एक लूप में लगा देते। तो देखिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर है तो लूप में लगाया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए हम बोल सकते हैं कि अगर 2 कैपेसिटर है तो चार्ज जब तक फ्लो करेंगे जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता। बट इस चीज को रट के बैठना, क्योंकि 3 कैपेसिटर आते हैं, 3 वाले कैपेसिटर में आते हैं, आप ये नहीं बोलोगे चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक तीनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। तो आप अब जब जैसे ही दोनों को कनेक्ट किया है तो देखो क्या हुआ, ये ध्यान से देखो बच्चों, इनिशियल चार्ज बोलो इसमें कितना है, C इंटू V 10। अरे बोल दो भाई, इसमें कितना है, उसमें कितना है, उसमें कितना है, पक्का आ जाओ। तो दोनों को कनेक्ट किया गया, लोड कर दिया। तो इस पे इनिशियल चार्ज था 10 और इस पे इनिशियल चार्ज था 40। अब जैसे ही दोनों को कनेक्ट किया गया तो बेसिकली चार्ज रीशफल करेंगे। चार्ज रीशफल करेंगे तो पीसीबी एक प्लेट से चार्ज निकाले जितना तेरा मन करे। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से Q चार्ज निकल के गया। अगर यहाँ से Q चार्ज निकला तो बचा कितना, 10 माइनस Q, ये 10 माइनस Q। इस पे देखो चार्ज Q आ रहा है, तो पहले 40 था, अब Q और आगे तो बोलो कितना, सभी बच्चे प्लीज 40 प्लस Q। यहाँ से निकल के गया, यहाँ से निकल के गया। अच्छा यहाँ से निकल के गया तो बताओ इस प्लेट पे कितना, पहले माइनस था, माइनस 40, Q और निकल के गया तो माइनस 40 माइनस Q नहीं आया। इस पे देखो कितना था, माइनस 10 प्लस Q, तो माइनस 10 प्लस Q। ये चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए, पहली बात। अब क्या करो, एक पॉइंट पकड़ लो और केवीएल लगाओ, यहाँ से घूम के आ जाओ, जल्दी बोलो VA प्लस से माइनस, माइनस,
अब यहाँ पे v का फॉर्मूला क्या होता है, q बाई c। q क्या होता है, पॉजिटिव हायर प्लेट का पोटेंशियल चार्ज, तो 10 माइनस q डिवाइडेड बाय इसकी माइक्रोफैराड 2 माइनस से प्लस, प्लस बोलो कितना, 40 प्लस q बाय 4, 40 प्लस q बाय 4 इज इक्वल टू va। बेटा बताओ q के लिए सोल्व नहीं कर सकते क्या? अब जैसे ही q के लिए सोल्व कर लोगे तो अपन को एक समझ में आ जाएगा, यहाँ पे q की वैल्यू रख दो तो इस पे नया चार्ज आ गया, इस पे भी नया चार्ज आ गया, नया चार्ज आ गया, कैपेसिटेंस तो वही रहने वाली है। तो अब फाइनल एनर्जी निकाल लो, जैसे यहाँ पे इनिशियल निकाली थी दोनों को ऐड किया था, ऐसे q आने के बाद फाइनल चार्ज पता लग जाएगा, तो हाफ सी वी फाइनल पोटेंशियल भी पता लग जाएगा। तो हाफ सी वी स्क्वायर कर लो या 1/2 q स्क्वायर बाई c कर लो या 1/2 q इंटू वी कर लो, जो फॉर्मूला आपको अच्छा लगे वो रखो। तो इसकी एनर्जी निकाल लो फाइनल, इसकी एनर्जी निकाल लो फाइनल, फिर दोनों को ऐड कर दो, वो u फाइनल हो जाएगी। हमें हीट डिसिपेशन करना है, तो हीट डिसिपेशन क्या करें, अब देखो इस पूरे सिस्टम में बैटरी लगी थी क्या, नहीं, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा, तो u इनिशियल माइनस u फाइनल। नहीं आया बच्चों, जल्दी बोलो q की वैल्यू कितनी है, एलसीएम ले लो ना, 4 एलसीएम आ गया, 4 एलसीएम आ गया बच्चों। तो यहाँ पे कितना आया, -20 प्लस 2q प्लस 40 प्लस q इज इक्वल टू, ये इधर चला गया बच्चों। अब देखो ये कितना बना, 2q प्लस q 3q, और ये कितना बना 20। तो q की वैल्यू देखो कितनी बनती बच्चों, ये बना 20 इधर और वो 3q उधर, सही बोला मैंने। तो 20 माइनस का, नहीं माइनस भी होगा ना, देखो ना 20 इधर ही है ना, 3q भी इधर ही है, अरे सही कर रहा हूं मैं, प्लस 20 प्लस 3q इक्वल टू 0, तो 3q इक्वल टू -20, तो q की वैल्यू -20/3। मतलब जो चार्ज की डायरेक्शन हमने मानी वो सही नहीं मानी, तो रियलिटी में चार्ज ऐसे नहीं आ रहा है, ऐसे आ रहा है, बात समझ में, बट मैग्नीट्यूड वही रहेगा। यहाँ पे q की वैल्यू रख दो, यहाँ पे q की वैल्यू रख दोगे तो फाइनल चार्ज इस पे आ जाएगा, फाइनल चार्ज इस पे आ जाएगा, फाइनल चार्ज आ गया, v आ जाएगा, v आ जाएगा, एनर्जी निकालो। एक तरीका और बोला था आपको डायरेक्ट, तो वो भी समझ लो। इधर देखो भाई, बोला गया देखो अल्टीमेटली अगर दो कैपेसिटर लगोगे तो चार्जेस जब तक फ्लो करेंगी जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता, सेम। ये तो सत्य है दो के लिए। तो हमने माना कि मान लो भाई फाइनल चार्ज, फाइनल पोटेंशियल कितना होंगे, v वोल्ट। एक चीज और बोली थी कि ये भी 100% सेट है कि इन दोनों कैपेसिटर के बीच ना वैक्यूम है अभी के लिए, यहाँ से चार्ज को जाने के लिए, यहाँ तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो इस वाली प्लेट का चार्ज, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट का चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट का चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड ये वाली प्लेट और लेफ्ट हैंड साइड ये वाली प्लेट, इस पे कितना चार्ज था 10 और इस पे कितना चार्ज था 40, टोटल कितना चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड 50। तो ये 50 का 50 ही रहेगा। हाँ ये हो सकता है पहले 10 यहाँ था 40 इधर था, तो अब ऐसा हो सकता है 20 इधर आ जाए 30 उधर हो जाए, 25 आ जाए 25 आ जाए। अल्टीमेटली क्या कहना चाह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड के चार्जेस विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व। अच्छा अगर लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज कितना है 50, तो Q इनिशियल 50 है, ठीक है। अब मान लीजिए कि जब जैसे दोनों को स्विच ऑन किया, यहाँ पे स्विच लगा लो, जैसे दोनों का स्विच ऑन किया तो इनके अक्रॉस चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। हमने मान लिया लेट V बी द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर्स। तो इस पे नया चार्ज कितना बना बच्चों C इंटू वी। C कितना है बच्चों, अरे बोल लो भाई, ठीक है 2 इंटू वी और 4 इंटू वी, 2 इंटू वी और 4 इंटू वी, तो नया चार्ज कितना आ गया 6V। तो दिस इज इक्वल टू 6V। तो V की वैल्यू देख यहाँ से 50 बाई बोले तो 25 बाई 3, 25 बाई। अब सोच अगर V 25 बाई 3 आ गया, V 25 बाई 3, तो इसका हमें क्या निकालना है चार्ज। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है C इंटू वी। C बोल, V बोल 25 बाई, तो नया चार्ज कितना आया C इंटू वी। C बोल 2 इंटू 25 बाई 3 यानी 50 बाई 3। पुट करके देख यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है -20 बाई 3, -20 बाई 3 यहाँ पे रखो, 10 प्लस 20 बाई 3, तो 3 एलसीएम आ गया 30,
30 प्लस 20/3 50/3। ये शॉर्टकट है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कर सकते हो। नहीं आए समझ में? क्या याद करना है लेकिन समझ के चलना कि दो कैपेसिटर है तो चार्जेस विल फ्लो जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक तो लंबा तरीका फॉलो करना है। लंबा तरीका क्यों फॉलो कराते हैं? क्योंकि जब तीन कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में आएंगे तो हमें लंबे ही प्रोसेस से जाना पड़ेगा। बट ये शॉर्टकट मेथड इज वैलिड फॉर टू कैपेसिटर। अगर दो कैपेसिटर आपने लगा दिए तो लेफ्ट हैंड साइड वाली प्लेट्स का चार्ज या राइट हैंड साइड वाली प्लेट का चार्ज कंजर्व करके रख दो, यानी चार्ज रीशफल हो सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, बट इधर से इधर नहीं जाने वाले। तो देखो दोनों से आंसर मिल गया। जल्दी बताइए आया नहीं आया? अच्छा एक चीज ये दोनों कैपेसिटर लगा दिए, अभी ध्यान से देखने वाली क्या बात थी, इसकी भी पॉजिटिव पोलैरिटी और इसकी भी पॉजिटिव पोलैरिटी एक साथ लगाई हमने। अब मैं रिवर्स करके भी लगा सकता हूँ, इसकी हायर पोलैरिटी के साथ इसकी रिवर्स पोलैरिटी लगा दूँ। नहीं आया समझ में? फिर दोनों को ऑन कर दूँ, जैसे स्विच दबाएंगे फिर क्या होगा, फिर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन अब क्या हो गया, जैसे यहाँ पे तो इस पे भी पॉजिटिव था और इस पे भी पॉजिटिव था, तो नेट चार्ज कितना बना था 50 भाई Q1 प्लस Q2। अरे बोलो भाई अब अगर एक की पॉजिटिव और एक की नेगेटिव लगा दूँ तो नेट चार्ज कितना बनेगा Q1 माइनस Q2। नहीं आया पक्का? तो वो वाले क्वेश्चन वैसे भी हो जाएंगे। नहीं तो अगर कहीं फंस जाओ तो चुपचाप चार्ज को निकाल दो। जिस प्लेट से चार्ज निकला वहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा, जिस प्लेट पे चार्ज आया वहाँ पे प्लस क्यू आ जाएगा। केवीएल लगाओ, केवीएल का मतलब एक पॉइंट से स्टार्ट करो, घूम के उसी पॉइंट तक आ जाओ। प्लस माइनस क्यू बाई सी, प्लस माइनस क्यू बाई सी, प्लस माइनस क्यू बाई सी। क्यू हमेशा ध्यान रखना कि हायर प्लेट का पॉजिटिव चार्ज, हायर प्लेट वाला चार्ज। दैट्स इट। बोलो आया समझ में? अब एक और क्वेश्चन कराऊं या 3 वाला कराऊं? जल्दी बताइए। 3 वाला या एक क्वेश्चन और करा दो? एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ जल्दी। चलो दोनों को कनेक्ट देखो, मैं फिर कह रहा हूँ इस पे कितने दिन निकाल, सुन लो एक बार। सबसे पहले क्या करो, अभी ये देखो कनेक्शन किया कैसे है। बोलो दोनों की पॉजिटिव मान लो, एक तरफ दोनों की पॉजिटिव और एक तरफ दोनों की नेगेटिव अलग अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए ये वाला चार्ज है, इसमें बोल कितना चार्ज, सभी बच्चे बोलेंगे 6 माइक्रोकूलम, -6 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम, माइनस, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी मान लेते हैं दोनों की हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है एक साथ, तो दोनों की हायर पोटेंशियल कनेक्टेड है तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाता, सेम। कंफर्म रहे? तो इस पे 6 माइक्रोकूलम था और इस पे 10 माइक्रोकूलम था, यानी क्यू इनिशियल कितना था बच्चों 16 माइक्रोकूलम। नहीं आया बेटा। अब जब दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ही आ जाता है, यानी इसके क्रॉस भी V आ जाएगा और इसके क्रॉस भी। अब इसमें नया चार्ज कितना आ गया, C × V। C बोले तो V, बोले तो V, तो इस पे नया चार्ज Q फाइनल 1 आ गया बच्चों 3V माइक्रोकूलम। इस पे कितना आ गया बच्चों 2V माइक्रोकूलम। तो फाइनल चार्ज कितना आ गया 5V माइक्रोकूलम। माइक्रो ने माइक्रो को मार देना है। Q फाइनल कितना आ गया बच्चों 5V माइक्रोकूलम। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देखो, Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू, अरे बोलो भाई Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू, बहुत सुंदर बेटा। तो 16 मस्ट बी इक्वल टू 5 × V, तो V की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से 16/। अब देखो अगर 16/5 V आ गया, हमें तो Q निकालना है ना, तो Q का फॉर्मूला बोलो C × V। भैया V आ गया, C ये रहा, तो इस वाली प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा 48/5 माइक्रोकूलम। ये नया चार्ज आ गया। इसमें कितना आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 32/5 ये रहा। ऐड करके देखो 16 आना चाहिए। देखो 48 और 32 80 डिवाइडेड बाय 5 16, 80 डिवाइडेड बाय 5 20 कह रहा बताओ, 80 डिवाइडेड बाय 5 16। नहीं आया। अब इधर देखो, अभी दोनों की हायर प्लेट एक साथ कनेक्ट की है। अब दोनों की लो, एक की हायर एक की लोअर करो। बताओ कौन सी की हायर करो, इस वाले की या इस वाले की? इस वाले की हायर और इसकी लोअर। आ लो, तो इसकी हायर तो यही थी और इसकी लोअर ही हो जाएगी बच्चों।
अब इधर कितना आ गया -6 और इधर कितना आ गया, आ जाओ भाई। फिर दो दियो, इधर वाले चार्ज को कंजर्व करो तो यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है -6, तो क्यू इनिशियल कितना बना 4। इतना क्या सोच लो भाई, अभी भी दो ही कैपेसिटर है, दो ही कैपेसिटर है तो चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम। तो मैंने अभी भी V मान लिया, तो यहाँ पे अभी भी 2V आएगा और यहाँ पे अभी भी, तो टोटल अभी 5V मस्ट बी इक्वल्स टू 4, तो 5V मस्ट बी इक्वल्स टू 4, तो V की वैल्यू बोलो 4/5। बच्चों V की वैल्यू आ गई। अब नया चार्ज कैसे निकालेंगे, C × V, तो इसका C देखो तो 8/5 आ गया, 8/5 बोलो C कितना 3 ना, तो 12/5 ऐड करके देखो 20/5, 20/5 बोले तो 4 कंफर्म। अब देखो ये इसका नया चार्ज आ गया, ये कैपेसिटेंस आ गई, ये इसका क्या हो गया बच्चों ये V की वैल्यू आ गई। तो Q भी पता है, C भी पता है, V भी पता है, क्या इसकी एनर्जी नहीं निकाल सकते, क्या इसकी एनर्जी नहीं निकाल सकते, इसकी इंडिविजुअल निकालो, इसकी इंडिविजुअल निकालो, दोनों को ऐड कर दो, ये तो फाइनल आ गई। इनिशियली इसकी जब ये अलग था तब इसकी इनिशियल निकालो, इस ये जब अलग था इसकी इनिशियल निकालो, दोनों को ऐड कर दो तो वो U इनिशियल मिल जाएगी, यहाँ से U फाइनल आ जाएगी, U इनिशियल माइनस U फाइनल कर दो, हीट डिसिपेशन आ जाएगी। दोनों प्लेट्स कंफर्म। एक बार रिपीट करो, अगर कैपेसिटर दो प्लेट के साथ लिंक किया गया है, चाहे हायर प्लेट लगाओ चाहे लोअर प्लेट लगाओ, हमें इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बुकों में ना न्यूमेरिकल दे रखा है कि V कॉमन का फॉर्मूला होता है C1V1 + C2V2 / C1 + C2, जब दोनों की एक हायर प्लेट से एक साथ कनेक्टेड है। और V कॉमन का पोटेंशियल फॉर्मूला आ जाएगा C1V1 - C2V2 / C1 + C2। ये फॉर्मूला रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है भाई। C1V1 क्या है, चार्ज, तो उन्होंने बोला V कॉमन आ जाएगा C1V1 + C2V2 यानी Q1 + Q2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। और इधर देखो Q1 - Q2, तो हमने बोला तो एक प्लेट, एक साइड वाली प्लेट का चार्ज कंजर्व कर दो, दोनों प्लस है तो ऐड हो जाएंगे, -1 + 1 माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। Q इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू Q फाइनल। दो कैपेसिटर है तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं आ जाए, बट ये वैलिड फॉर 2 कैपेसिटर। अगर 3 कैपेसिटर आ जाए तो ये वैलिड नहीं होने वाला। फिर क्या वैलिड रहेगा, KVL कि पूरे क्लोज लूप में सभी पोटेंशियल का सम क्या रहने वाला है, 0। क्या रहने वाला है, अब एक 3 का और करा देता हूँ, एक मैं कराऊंगा, एक आपसे करेंगे, फिर खत्म। फिर आ जाएंगे सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी में जो हम लोगों ने 3 से 4 लेक्चर रजिस्टर में पढ़े थे, यहाँ मात्र 15 मिनट में खत्म कराऊंगा। तो इतने भी न्यूमेरिकल आप लोगों ने रजिस्टर में किए थे, सब में R की जगह C लगा लेना, सारे क्वेश्चंस लगा के देखना, यू विल गेट द आंसर। वहाँ पर हम I निकालते थे, यहाँ पे क्या निकालेंगे, Q। खत्म। और बच्चों एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, समझ लो, बहुत बेसिक सा तरीका है। अब कितने कैपेसिटर लगे, अभी भी चार्ज रिशफल करेगा, कब तक नहीं, अब ये नहीं बोलोगे कि जब तक तीनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और सोल्व करके देखेंगे तीनों का पोटेंशियल बराबर नहीं होगा, बट एक चीज वैलिड रहेगी, क्या, KVL, कि एक पॉइंट पे से लगाओ और KVL लगाते हुए तीनों सभी के पोटेंशियल ड्रॉप का सम 0 आएगा, दैट इज श्योर। बट तीनों का पोटेंशियल बराबर, एक चीज ध्यान रखना मुझे। आ जाओ, अब क्या करें, जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे तो चार्ज रिशफल होगा। कहीं से भी किसी भी प्लेट से चार्ज निकालो, आप बताओ, यहाँ से, चलो यहाँ से चार्ज, अच्छा पहले इनिशियल देखो सभी चार्ज थे तो इनका इनिशियल चार्ज लिख लो। स्विच प्रेस करने से पहले इधर 20 -20 +5 -5 +4, ये 2 वोल्ट लो, 2 वोल्ट +4 -4, श्योर है। चलो यहाँ से माइनस क्यू निकल के, यहाँ से क्यू निकल के गए, यहाँ से क्यू निकल के गए तो बचा कितना, -5 -3। यहाँ पे Q आया है तो 4 + Q, यहाँ से निकल के गया है -4 - Q, सभी बचे। यहाँ से Q आया है -20 + Q, यहाँ से निकल के गया है 20 माइनस, जल्दी बताओ ये आया समझ में। अब सिंपल क्या करो, यहाँ से स्टार्ट करो, लूप लगाओ। अब लिखो, चल मैं पिंक का स्टार्ट करो, VA माइनस से प्लस
Q by C 20 माइनस Q by 2 प्लस से माइनस माइनस इसमें चार्ज लिखा है ये आ गया 5 नहीं प्लस वाला चार्ज लेके चलेंगे कहाँ लिखा हुआ नहीं ये तो इस प्लेट का है ना गधो हायर प्लेट का चार्ज लिखना होता है माइनस क्यू भाई माइनस क्यू गधा आदमी बोलो कितना प्लस देखो 5 तो था ही पहले और इस पे क्यू एंटर कर भी रहा है तो प्लस 5 प्लस क्यू माइनस 5 प्लस क्यू बाय 1 प्लस प्लस से माइनस माइनस 4 प्लस क्यू बाय 2 4 प्लस क्यू बाय 2 इज इक्वल टू सॉल्व फॉर क्यू चलो एलसीएम 2 आ गया देखो v विल कैंसिल आउट एलसीएम 2 आ गया बच्चों 2 एलसीएम ले लो यहां पे क्या आ गया 20 माइनस क्यू यहां पे क्या आ गया -10 माइनस 2q और ये इसके साथ जाएगा -4 माइनस q इज इक्वल टू 0 देखो 1 2 3 4 4q इधर बचा 20 माइनस माइनस कितना बना ये -6 बचा ना हाँ तो इधर 6 बचा उधर बचा -4q इज इक्वल टू 0 तो q की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1.5 q की वैल्यू 1.5 आ गई हम q की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर q की वैल्यू 1.5 रखो तो 20 माइनस 1.5 18.5 ये फाइनल चार्ज आ गया जिसको मैंने गोले में लिखा 5 प्लस 1.5 6.5 5.5 चलो अब देखो ये चार्ज पता है लेके कैपेसिटेंस पता है इसका V1 देखो V1 की वैल्यू 18.5 बाय 2 व्हाटएवर जो भी आएगा बस मैं ये दिखा रहा हूँ ये बराबर नहीं आ रही थी देखो 6.5 बाय 1 देखो यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है यहाँ पे 6.5 आ गया और यहाँ पे देखो कितना आएगा 5.5 बाय 2 यानी 2 पॉइंट समथिंग तो यू विल रियलाइज ना V1 V2 V3 अब बराबर नहीं आएंगे तो वो स्टेटमेंट अपनी करेक्ट करना बच्चों कि अगर 2 है तो पोटेंशियल से 3 है तो चार्ज जब तक फ्लो करेगा जब तक तीनों या चारों का पोटेंशियल ड्रॉप 0 ना हो जाए बोलो समझ में आया अब एक क्वेश्चन आप करके दिखा दो जल्दी से फटाक से बोलो ये समझ में आया हाँ भाई Q by C में Q क्या होता है चार्ज बता भाई फाइनल क्या उसने फाइनल बोला तूने भी फाइनल बोला कौन सी प्लेट का फाइनल चार्ज याद रखिए चलो ये चार्ज कैपेसिटर ये भी चार्ज कैपेसिटर लेकिन जो तीसरा है ना वो चार्ज नहीं है वो ये रहा इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड तीनों को कनेक्ट किया गया बताइए फाइनल चार्ज ऑन C2 इसको C1 बोल दूं इसको C2 बोल देता हूँ इसको C3 बोल देता हूँ फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 जल्दी चलो भाई ये देखो ये प्लस माइनस का खेल बड़ा निराला है ये ध्यान रखना प्लीज बोलो कहाँ से लेके चले चार्ज यहीं से चार्ज निकल के गया जो इधर Q आया तो माइनस Q ऐसे 16 प्लस Q माइनस 16 माइनस Q ये देखो 40 था तो माइनस 40 प्लस Q 40 माइनस Q सही है ऐसे ही स्टार्ट करो इक्वेशन देख लो बाकी तो सोल्व कर ही लेंगे आप लोग बोलो VA माइनस प्लस सभी बच्चे बोलेंगे प्लस 40 माइनस Q बाय 4 माइनस से प्लस से माइनस माइनस इस पे Q आ गया Q बाय 2 प्लस से माइनस 16 प्लस Q बाय 4 इज इक्वल टू सॉल्व फॉर Q और Q की वैल्यू आती है 6 जल्दी बोलो बच्चों आएंगे आया चलिए अब हमने ये सब चीजें कर ली तो अब एक छोटा सा टॉपिक जल्दी जल्दी करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन वन इज सीरीज एंड वन इज बताओ सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी पहले वहां पर आ जाओ रजिस्टर में सीरीज में क्या चीज सेम रहती थी करंट और पैरेलल में यहाँ पे क्या चीज सेम रहेगी कैपेसिटर में चार्ज और पैरेलल में पोटेंशियल
सी इक्विवेलेंट, वहां पे आर इक्विवेलेंट का सीरीज में फॉर्मूला क्या आता था? R1 प्लस R2 प्लस R3। रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ता था घटता था? बढ़ जाता था। और पैरेलल में क्या आती थी? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो घटता था बढ़ता था? पक्की बात। अगर n रजिस्टर, सेम रजिस्टर, आइडेंटिकल रजिस्टर्स आर इन सीरीज एंड आर, आइडेंटिकल रजिस्टर इन पैरेलल R by n। आप सेम ऐसे देखो, n कैपेसिटर इन सीरीज, तो सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। उसका पैरेलल, कैपेसिटर का सीरीज, कैपेसिटर का सीरीज उसका पैरेलल, या उल्टा भी कर सकते हो, वहां का सीरीज यहाँ का। तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल बोलो क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर कैपेसिटेंस को घटाना है, नेट कैपेसिटेंस मुझे कम करनी है, तो कैपेसिटर्स को कैसा लगाया जाए? सीरीज पैरेलल, सीरीज। हाँ, और कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज करनी है तो एक सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है इसी पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, कि एक टेक्नीशियन होता है वो मार्केट में जाता है फलाने कैपेसिटर लेने के लिए। तो आपको ये नॉलेज अगर हो गई कि सीरीज में और पैरेलल में क्या चीज़ होता है, तो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। और ये लगा लो हर दूसरे तीसरे साल में वो रिपीट होता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो तरीका समझ लो, जैसे वहाँ पे करते थे ना, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करो, पोटेंशियल को सेम रखो, विल कम टू नो कि सब चीजें सेम चलती है। चलो, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ, बेटे चलो जल्दी बोलेंगे, ये बताओ ये कैसा कॉम्बिनेशन है? कैसा कॉम्बिनेशन है? बहुत बेटे तो बहुत समझ जाएगा। ये कैसा कॉम्बिनेशन है? आओ बच्चों, यहाँ एक बैटरी लगाओ, यहाँ पर भी एक बैटरी लगाओ। बैटरी का क्या काम रहेगा बच्चों? तो मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी यहाँ से चार्ज को तोड़ेगी तो इसमें -q आ जाएगा, यहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ पे +q। इंडक्शन फिनोमेना होगा इस वाली प्लेट में, तो यहाँ पे -q आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एकम्प्लिश हो जाएगा। फिर इंडक्शन फिनोमेना होगा, यहाँ पे -q, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और सो। बोलो आया नहीं आया समझ में? तो पूरे सीक्वेंस में क्या चीज सेम रहा? 4। तो सीरीज में क्या चीज सेम रहेगी? 4। पहली बात, इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लो, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। अल्टीमेटली हमारा गोल क्या होता है? सभी कैपेसिटेंस को हटा के एक कैपेसिटर लगाना होता है, दैट इज C इक्विवेलेंट। तो मुझे यहाँ पर भी ऐसे ही बनाएंगे, हटाओ बेटे इनको, एक कैपेसिटर लगा दो, उसी बैटरी के साथ कनेक्ट करो। इस बैटरी ने यहाँ से क्यू चार्ज निकाला तो यहाँ से भी कितना जाएगा बच्चों? नहीं आया बेटे, तो इसकी C इक्विवेलेंट बोलो। यहाँ पे CQV में क्या रिलेशन आ जाएगा? C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो। C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला इधर आ जाएगा बच्चों, Q × V। नहीं आया बेटा? पक्का? चलो, तो यहाँ पे V1 बोलो बेटा, यहाँ पे V1 क्या हो जाएगी? V1 का फॉर्मूला हो जाएगा Q/C1। V2 का फॉर्मूला बोलो बच्चों, Q/C2। V3 का फॉर्मूला बच्चों Q/C3। ध्यान से देखो, क्या V1 + V2 + V3 ही V के बराबर होगा? तो V1 + V2 + V3 किसके बराबर हुआ बच्चों? V। वहां से V की वैल्यू निकालो, यहाँ से V की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? मैंने गड़बड़ कर दिया, वो Q/V आएगा। ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों? Q/, तो V की वैल्यू निकालो, यहाँ से V की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? Q/C इक्विवेलेंट। बोलो सही आया बच्चों? तो वहां से V की वैल्यू यहाँ पे रख दो, Q/C इक्विवेलेंट। यहाँ से V1 की वैल्यू रखो बच्चों, Q1 Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। देखो दोनों में से Q कॉमन लेके आ जाओ। तो 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या बना बच्चों? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। वहां पैरेलल, यहाँ सीरीज का था। इसमें देखो ये V वोल्ट है बच्चों, तो ये 0 ये V मान लो, तो ये लाइव वायर है, तो ये भी V, ये भी V, ये भी V, और ये 0 तो ये भी 0 तो ये भी 0। C1 C2 C3। मान लो यहाँ से Q चार्ज आया, तो Q चार्ज को कितने रास्ते मिले? 3। यहाँ से गया, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, तो 3 रास्ते मिले। मान लो इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, और इसमें नहीं आया बच्चों। बोलो भाई, तो Q1 को क्या लिखोगे? C1 × Q2 को क्या लिखोगे? C2 × Q3 को क्या लिखोगे?
अब इसको दोबारा से हटा के वही एक कैपेसिटर एक बैटरी के साथ कनेक्ट करो बच्चों। जो चार्ज यहाँ से Q1, अब देखो Q को मैं क्या लिख सकता हूँ, Q को मैं लिख सकता हूँ टोटल चार्ज तो Q ही है था, Q को 3 रस्तों में डिवाइड होना है, Q1 प्लस Q2 प्लस खत्म बात। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो यहाँ पे C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चों, या Q का वैल्यू ले लो, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, C इक्विवेलेंट इनटू V। देखो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस, तो C1V प्लस C2V प्लस C3V इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V। V विल कैंसिल आउट, तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बोलो C1 प्लस C2 प्लस C3। तो कैपेसिटेंस में पैरेलल में कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। अगर n कैपेसिटर पैरेलल में हो तो NC, n कैपेसिटेंस सीरीज में हो तो C/n। चलो जी, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत।